नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। वायुमंडल होता क्या है, चलो देखते हैं क्या होता है वायुमंडल। सबसे पहले हम देखेंगे पृथ्वी, ठीक है। जिस पृथ्वी के ऊपर हम रहते हैं, आपने आकार दिखाई दे रहा है कि पृथ्वी का आकार इस तरह क्यों बनाया, कुछ सोचिए क्यों। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार के पर्वत, मैदान, पठार, नदी, झरने आदि चीजें पाई जाती है। पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए पृथ्वी का आकार हमने इस तरह बनाया, ठीक है। अब पृथ्वी के चारों ओर एक हवा की गर्म परत, ठीक है, गैसीय आवरण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, वह है हमारा वायुमंडल, ठीक है। यह वायुमंडल चारों ओर से घेरे हुए कैसे? क्योंकि पृथ्वी का एक अपना बल है, गुरुत्वाकर्षण बल। उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारा वायुमंडल पृथ्वी से सटा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके अंदर विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, CO2 है, ठीक है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, जिनोन है, ओजोन है। बहुत सारी गैसें पाई जाती है वायुमंडल के अंदर, ठीक है। अब वायुमंडल के अंदर गैसों से अलावा वाटर वापर यानी जल वाष्प, जल की बूंदें पाई जाती है। डस्ट पार्टिकल यानी धूल कण पाए जाते हैं। एरोसोल पाए जाते हैं जो हमारी वायुमंडल के अंदर विभिन्न प्रकार की वायुमंडल घटनाओं में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं वायुमंडल के संगठन। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। सबसे पहले वाली परत है अक्षोभ मंडल, जिसे हम ट्रोपोस्फीयर भी बोलते हैं। इसके अंदर सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती है, मौसमी घटनाएं होती है। तो मौसमी घटनाएं क्या होती है? जैसे बादल बनना, बिजली का चमकना, ठीक है, बारिश का होना, आंधी आना, तूफान आना, जलवाष्प का हवा के अंदर जाना, ये सारी क्या है? मौसमी घटनाएं। कहां पे होती है? हमारी अक्षोभ मंडल के अंदर है। ये वायुमंडल की हमारी पहली परत है, ठीक है। फिर आते हैं समताप मंडल के अंदर। समताप मंडल यानी तापमान लगभग समान होता है। इस समताप मंडल के अंदर हमारी एक सबसे महत्वपूर्ण परत पाई जाती है, उसका नाम है ओजोन लेयर, ओजोन परत, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। अगर सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पे आ जाएंगी तो क्या हो जाएगा? विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियां हो जाएंगी, कैंसर जैसी बीमारियां हो जाएंगी। तो इन पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता? पृथ्वी आने से ओजोन परत रोकती है, ठीक है। और दूसरी चीज, इस समताप मंडल के अंदर हमारी हवाई जहाज चलती है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं होती, ठीक है। बात में आते हैं हम मध्य मंडल यानी मेसोस्फीयर। इसके अंदर हमारी उल्का पिंड आती है, जो अंतरिक्ष के अंदर विभिन्न प्रकार के चट्टान, पत्थर या घरों से टूटी हुई छोटी छोटी चट्टानें हैं, वो यहाँ पर तैरती है मध्य मंडल के अंदर। उनको बोलते हैं हम उल्का पिंड या उल्का है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा आयन मंडल, या इसको हम बोलते हैं ताप मंडल, ठीक है। इससे हमारी रेडियो तरंग आती है, परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है, जिससे हमारे सभी संचार के माध्यम चलते, जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, ठीक है। इसके अंदर पाई जाती है हमारी रेडियो तरंग। और लास्ट वाला हमारा बाह्य मंडल, इसके अंदर हमारी सैटेलाइट पाई जाती है। सैटेलाइट का आपको पता होगा, जिसके द्वारा आज के टाइम में हम मैप देखते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मैप चलाते हैं, ठीक है। वो कार्य कौन करता है? सैटेलाइट द्वारा होता है, ठीक है। अब देखो, ध्रुवों पर अक्षोभ मंडल की हाइट होती है 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर होती है 18 किलोमीटर, ठीक है। एक चीज और, अगर आप पृथ्वी से वायुमंडल की तरफ जाओगे तो 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। कितने मीटर पर? अगर आप पृथ्वी से वायुमंडल की ऊपर की तरफ जाओगे तो 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा? घट जाएगा, ठीक है। ध्रुवों पर अक्षोमंडल की हाइट कितनी? 8 किलोमीटर, समतापमंडल 50 किलोमीटर, मध्यमंडल 80 किलोमीटर और तापमंडल 640 किलोमीटर, और वायुमंडल इससे बाहर। वही भूमध्य रेखा पर अक्षोमंडल की हाइट है 18 किलोमीटर, समतापमंडल 50 किलोमीटर, मध्यमंडल 80 किलोमीटर, तापमंडल 640 किलोमीटर, वायुमंडल 10,000 किलोमीटर, ठीक है। ये था हमारा वायुमंडल। अब इस वायुमंडल के अंदर और चीजें हैं। अब एक गैस, परमानेंट गैस,
वेरिएबल गैस यानी स्थायी गैस और परिवर्तनशील गैस। स्थायी गैस वे होती है जो अपनी जगह बनाए रखती है और अलग जगह में नहीं पाई जाती। जैसे नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है जो 78% होती है। नाइट्रोजन का काम क्या होता है? प्रोटीन का विकास व अमीनो अम्ल के लिए उत्तरदायी है। एसिड, ठीक है, अमीनो अम्ल के लिए वह प्रोटीन पौधों के अंदर किसका काम है? नाइट्रोजन का। आगे हमारी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वायुमंडल में 20.99% लगभग 21% पाई जाती है। ऑक्सीजन अगर वायुमंडल में नहीं पाई जाए, पृथ्वी के ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा न हो तो आप आग नहीं जला सकते। वही बात है यहाँ पे नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन 21%, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर ऑर्गन है 0.93%। लेकिन अगर आपको सभी को पता होगा CO2 आग बुझाने के काम आती है, सबसे भारी गैस होती है। अगर CO2 न हो तो नाइट्रोजन का यूज कर सकते हैं। क्यों? आग को तेजी से जलने में ऑक्सीजन काम आती है, लेकिन अगर आग पर भी तेजी से काबू पाना है तो वहां पर हम नाइट्रोजन का यूज करते हैं ताकि आग जल्दी से न जले। ठीक है, फिर आती है बेटा हमारी CO2, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनोन, ओजोन, टीसी। ये अस्थायी गैस है। ये स्थायी गैस है, अपनी जगह चेंज नहीं करती, लेकिन ये परिवर्तनशील गैस अपनी जगह चेंज कर देती है। ठीक है, ये था हमारा वायुमंडल। और क्या रहता है? हाँ, इफेक्टिव हाइट, मतलब वायुमंडल की लगभग हाइट कितनी है? 10,000 किलोमीटर। ठीक है,